ये देखो चाय बनाई है अभी। हाँ ये देखो चाय बनाई है अभी। आपने कर रही है कितनी घास पड़ी है भैया। चाय बनाई है जो और ये देखो यहाँ सो रहे लोग, अभी नहीं उठे हैं, सो रहे हैं सारे। टाइम भाई अभी का 6:30 होने वाले हैं। यहाँ देखो ये सो रहे भी पड़े और ये चाय दही है शेखर को, ये जाएगा अभी ड्यूटी सुई। ये देखो ये सब्जी पनीर की है, ये ब्रेड और ये है गुजिया, ये सब दो मैंने। देखो सो सारे कुछ ये ड्यूटी जाएगी वो भी उठो दी सवेरे को, सवेरे के टाइम की है, सुबह सुबह उठेगी। हमने तो चाय बना ली फिर वो चाय बनाई है सुबह को। उठ के इतने अंधेरे देखो, हम इतने उम्र देखो हमारी 60-70 साल, और इन लोगों को देखो सोना, इनको अभी उठना नहीं होता इतनी जल्दी। क्या करेंगे, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाना चाहिए तड़के, ताकि स्वस्थ शरीर रहता है। जितना सुबह 3-4 बजे उठोगे उतना ही स्वस्थ शरीर रहता है और एनर्जी मिलता सुबह की। पहले के लोगों के पास क्या था, यही तो था, 4 बजे उठना, घर को काम संभालना, चकिया चूल्हो करना, घर में ही गेहूँ पीसनो, चकिया से चक्की होती थी पत्थर की लगी हुई, हमारे घर में थी लगी, उसमें दाल पीसनो, गेहूँ पीसनो। 5 किलो गेहूँ 1-1.5 घंटा में पिस जात तो आराम से। 2 जनी बैठ जाती थी, देवरानी जेठानी, और 1 घंटा में पीस लेती थी। 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गेहूँ पीस लेती थी। रोटी भरे का मतलब दिन भर, शाम सुबह से और शाम तक को 3-4 केजी पीस लेती थी आराम से। ताज़ो पीस के ताज़ो ही बनता तो खाना। जो हमने खाओ है, जो हमने देखो है वो बताता हूँ। सचमुच हमारे घर में चक्की लगी थी, वहाँ में पत्थर की चक्की, चकिया बोलते थे हम लोग, डंडी लगी हो तो हमें ऐसे चलाओ, तो हमने चलाई। उसमें क्या करते थे कि सजी दालें आती थी, उन्हें डाल के उन्हें पीसते, दूध भाग करते थे उनके, हल्के से चलाना धीरे से, और हल्के दूध टुकड़ा हो जाते दाल के। पीसने होती तो पाउडर भी बना लेते, और आराम से सुबह सुबह उठ के स्वस्थ हाथ धोए के कड़क से चाय पानी रोटी। जो पहले तो चाय वह काली चाय या दूध की चाय बन जाती, कोई ज़रूरी नहीं थी कोई कछु। सवेरे सवेरे पराठे पच जाते या रोटी बन जाती, सवेरे को बासी रोटी खा लेते चाय से। बासी रोटी ज़्यादा खाते चाय से, पराठे बनते थे बड़े बड़े उनके लिए, जैसे चाचा ताऊ हैं उनके लिए बनते थे, भैया हैं। बाकी अपने बच्चा छोटे अपने बासी रोटी से चाय खाते हो जाते, नाश्ता हो जाता तो सवेरे को। जो हमने वो करो है वो बता रहे। और लेकिन उठ बहुत जल्दी जाती थी हमारी दादी मम्मी, और वह सब हमें सिखा दो तो हम 4 बजे ही उठाते, इतने स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं हारी नहीं। आज भी, आज देखो आज तो कितने 60-70 साल के हो गए हम, 75 के हो गए होंगे, लेकिन आज वो ये घुटुआ है ना, परियाँ घुटुआ, उनमें कतई दर्द नहीं कोई चीज़ को, स्वस्थ है बिल्कुल। दांत स्वस्थ हैं, कबो तम्बाकू खैनी नहीं खाई कभी भी। ये चीज़ें सोचो, जो इंसान तम्बाकू खैनी नहीं खाएगो, साफ़ सफाई रखेगो, दारू शराब नहीं पिएगो, वो समझ लो सुरक्षित है, 100 साल के लिए पूरा सुरक्षित, 100-1.5 साल 100 साल के लिए
सुरक्षित है। और सुबह 3-4 बजे 5 बजे तक उठ जाओ, स्वस्थ हवा ले लो, देखो फिर ज़िंदगी अपने आप चलता है। यह है कि ज़्यादा बुढ़ापा आ जात 100-150 साल में, लेकिन जीवन अच्छो रहा चलते रहते हैं। ये हमने देखो अपनी दादी को, हमारी दादी थी 120 वर्ष की थी वे। वही बताओ करती थी कि 4 बजे उठो, चकिया चूल्हो करो अपनो, आराम से रोटी पानी बनावो, ताजो खाओ, नहाओ धो, रोटी पानी बनावो, सुबह को पूजा पाठ जो करते पूजा पाठ करते, ना ही करते ना ही, पहले इतने पूजा पाठ कोई नहीं करते। तो हमारे घर में हमारी अम्मा, जैसे हमारे पिताजी अम्मा, कोई भी नहीं करते थे पूजा पाठ। सब उठे, मुंह हाथ धोए, कुल्ला करे, दतून करो, कोई नीम की दतून तोड़ ला, तो कोई चूल्हे की राखी निकाल ली, वहाँ से नमक मिला के वहाँ से अपने मालिश कर ली, दांतन की सफ़ा कर ले, साफ़ सुथरे रहते उस समय। ब्रश नहीं चलते थे तब ब्रश हते ही नहीं, तब की बता रहे हम। जब बिजली नहीं थी, ब्रश वगैरह ये नहीं थे, कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी, तब की बता रहे। गाना वाना सुनने के लिए पैसा जिसके पास हो तो वो अपने ट्रांजिस्टर खरीद ले, तो जैसे कि रेडियो, यही दीपमाला आओ करती, चित्रहार आते, चित्रहार के गाना सुनाई देते। अब टीवी भी तो जो बाद में चली हैं, 69 कितने 79-80 में, तब जाके टीवी आई, नहीं तो कहाँ थी। तो उस समय बहुत पीछे की बात बता रहे, कुछ नहीं। तो स्वस्थ आज तक हमारे जो हमारी दादी वगैरह अब तक जिंदा थी। और देखो, और कितने जितने हम लोग बहन भाई थे 20-25, सब उन्हीं के हाथन के थे। इतनी उम्र की हुई गई थी, लेकिन उनने जनहारी करती थी, जैसे कि लड़की औरतन के बाल बच्चा होते तो वो उनको वही करती थी। और जानवरन के लिए भी वही जाती थी, गाँव में बुलाते उन्हें कि भाई ये कर लेती हैं। हमारी दादी को नाम भी सद्दा थो, सद्दा सद्दा, उन्हें शारदा शारदा कहते, तो शारदा नहीं कहते, सद्दा कहते उन्हें। और बुला के ले जाते गांव वाले, वे कोई गांव में कोई जैसे लेडीसें होती थी उनके लिए भी, और वैसे भी बहुत मशहूर थी हमारी दादी ऐसे कामन में। तो वे जय सिखाती थी कि देखो, दांतन को कभी भी, दांतन को मत रगड़ो, मसूड़न को सुबह सुबह मालिश करो, धीरे धीरे मसूड़न की मालिश करो। गलफरे हो तो ये गाल के अंदर के जो उन्हें साफ करो, कब वो सूजन नहीं आएगी, मसूड़े खराब नहीं होंगे, दांत खराब नहीं होंगे, और एकदम स्वस्थ रहोगे, दांत कभी गिरेंगे नहीं। ये सोचो, ये सब सिखाती थी, वही सब हम अपने बच्चन को सिखाओ, लेकिन ये लोग सीखत नहीं हैं। अब ये सीखत नहीं तो हमारी गलती थोड़ी ना है, हम तो इन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं कि देखो, जैसे जे अंदर गालन के ऐसे ऐसे करके दांतन के ऊपर मसूड़े पूरे मालिश करते रहो, कम से कम 5 मिनट करो, ऊपर मसूड़े मालिश करो और नीचे करो। और दांत है थोड़े दतून दतून ले ली, या कोई वो ले लो राखी ले ली चूल्हे की, उससे थोड़े मिसल ले दांतन को, बस हुई गो। और क्या, साफ सफाई हो जाती और बड़े अच्छे रहते, कभी बीमारियां नहीं होती थी किसी तरीका की। आज हजारों तरीका की बीमारी, हजारों तरीका की। जे लेटी हैं देखो पूनम, इन्हें इतने परेशान हैं, इन्हें इतनों सिखाओ तो नहीं सुनती हैं। इनको देखो दांतन की वजह से रोटी नहीं खा पाए नहीं आज, क्यों? और 30-32 की उम्र में देखो क्या हाल है इनको। और हमें देखो, हमारे दांत देख लो, किसी तरीका से कोई कोई परेशानी नहीं, देखो वैसे ही टट्टस हैं बिल्कुल, दांत अच्छे भरे, हिलत नहीं है कतई। सोचो, जो चीज़ें हमने करी, जो जानते हैं वो बताओ, तो अब जब मानो नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। अब इन लोगों की ऐसी आदत है कि भैया परेशान होते हैं करने में, ये ऐसे कौन करे। अब जो ना ही करियो तो दांतन की बर्बादी तो होता है। और आँखिन पे सुबह कहती थी कि पानी ले 3 बार छप छप आँखिन पे मारो, आँखिन खोल के आँखिन पे मारो, पोंछो आँखी मार के आँखिन पे पानी जो मारेगी सुबह को पानी ताजो, आँखी स्वस्थ रहती हैं बिल्कुल। उन्हें खूब दिखत तो 120 बरस में इतनी अच्छी हल्की उनकी धुमैली आँखी हुई गई थी,
बाउन ने कोई ट्यूब वूब लगा लो तो तब हमारी दादी ने, नहीं तो उनकी इतनी बढ़िया आँखें साफ सुथरी थी इतनी उम्र में। और ये चीज़ें होती हैं, करने से फ़ायदा होता है। तो यही है सब, यही सिखाना हो तो और क्या। बड़े बूढ़े जो जानते हैं वो तुम्हें सिखाते हैं, तुम सीखो, तुम अपने बच्चन को सिखाओ। लेकिन उठना सीखो, सुबह सुबह तड़के ठंडी हवा जो आता है, सुबह तड़के ताज़ी हवा वह जो हो तो बहुत स्वस्थ होता है, और उससे ही हवा में एनर्जी होता है। अगर बात छोड़ दी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। फिर मशीनें चलने लगती हैं, एसी चलने लगती हैं, का बवाल होने लगा, फिर स्वस्थपन नहीं रात कुछ भी। बालकनी में खड़े हो जाओ, हवा लो, 2 3 4 बजे के टाइम देखो ताज़ी हवा आओ तो बिल्कुल। ये चीज़ें सिखाने की हैं, सिखाओ बच्चन को, सब सिखाते हैं हम अपने, इन्हें सब सिखाते हैं, लेकिन कोई समझत नहीं है। हमेशा आँख इन पर पानी मारो। और एक चीज़ और बताई थी हमारी दादी ने कि तेल है कड़वो तेल, जो जो सरसों को, यह तेल हमेशा नाभि में 2 3 बूंद डालो रात को सोच समय, सुबह उठो नहाओ धो तब डालो, और बालन में लगाओ आराम से। और नाक में 2 बूंद डालो, नाक में भी 2 बूंद डालो तेल ज़रूर। देखो फिर ये है चीज़ें स्वस्थ रहने की। बड़े बूढ़े जो पहले के थे उनके ये थे काम सब, इसलिए भी स्वस्थ रहते। और आज हम लोग कुछ भी नहीं करता, आज हमारे बच्चा, हम करते रहे इतने साल से, अब हमारे बच्चा है जो वे नहीं करते कुछ। और मक्का मड़ुआ की रोटी खाते, मक्का है, बाजरा है, गेहूँ, गेहूँ तो कम खाते, मक्का बाजरा बिजरा, जैसे कि जौ चना गेहूँ मटर मिला के पिसाते, वो खाना खाते हम लोग। मोटी रोटी, पीली रोटी बनती थी, चना गेहूँ और मटर और जौ मिला के, इतनी तगड़ी रोटी बनती थी, इतनी अच्छी लगती खाने में। और सालन, सालन मतलब सब्जी, दाल सब्जी बनाती थी। अब आलू कबो छिक्कल उतार के नहीं बनाती थी, अगर आलू को छिक्कल उतार दो तो वो बेस्वाद हो जाता। हमारी दादी खाती थी ऐसे ही काट के आलू बनाती थी, बड़े अच्छे लगे। उससे क्या होता है कि अगर तुम आलू छिक्कल सहित खा तो जो भी पेट में गड़बड़ी है वो कोई नहीं पचत है तो खाना पचत, उससे वो छिकला तुम्हारे अंदर को खाना पचा देगी सारू। ये हो तो उससे फ़ायदा होता है, ये बताती थी वे, तो वही हम लोग करते थे। अब जो अगर हम घर में करते हैं ऐसे आलू छील ना छीलें तो ये लोग सब्जी नहीं खाते, सब्जी नहीं कोई खाते, काट दे तो छिक्कल है इस पर। अब क्या करो, जैसे भाई कत बोल तो वैसे करके देते ना। तो बेटा यही है तुम्हारी सीख, तो सीख लो, और जो समझ में आए तो करियो, ना ही समझ में आए तो कोई बात नहीं। हम तो बहुत सिखाओ तो अपने पिछले अपनी दादी की जो सिखाई हमें, हमने सिखाई अपने बच्चों को। ये ज़रूरी बातें हैं, समझ लोगे तो ज़िंदगी अच्छी जियोगे, बस और कुछ नहीं। अब बाद में बताएंगे जो खाना न दिन में बना, फिर दिखाते लोग कभी सोए रहे सब।